द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन एज ET इक्वल्स टू अल्फा की पावर क्यूब इंटू E की पावर माइनस बीटा टी, where t is the time and beta equals to 0.3 per second। तो E यहाँ पर बता रहा है कि E इज एनर्जी और वो कुछ इस तरह से रिलेटेड है, t हियर इज टाइम और बीटा की वैल्यू एक कांस्टेंट 0.3 पर सेकेंड दिया हुआ है। द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ अल्फा एंड टी आर 1.2% एंड 1.6% रिस्पेक्टिवली। बताया जा रहा है कि देखो अल्फा में और टी में कुछ एरर है और कितना है 1.2% और 1.6% रेस्पेक्टिवली। अल्फ़ा में 1.2% और टाइम में 1.6% एरर है। इसका मतलब ई और बीटा जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, बीटा तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है 0.3। एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एनर्जी इज। पूछा जा रहा है कि 5 सेकेंड पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर एनर्जी में कितना, वो ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो देखो जब भी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन रहता है तो तुम उसको ना पहले लॉग ले लो। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी कैन राइट लॉग E इक्वल्स टू, अब देखो एक टर्म को इसको A मान लो और इसको मान लो B, तो log A इंटू बी का होता है log A प्लस log B। B की जगह यहाँ पर क्या दिया है तुम्हारे E की पावर माइनस बीटा टी लेना है, ठीक है। अब log अल्फ़ा की पावर क्यूब, पावर जो है कोफिशिएंट बन जाता है, ये बन जाएगा 3 ln अल्फ़ा और ये बन जाएगा प्लस, अब देखो ये पावर है, ठीक है, और पावर जो है ये आ जाएगा कोफिशिएंट बन जाएगा माइनस बीटा टी बन जाएगा। और देखो उसके बाद जो बचेगा ln E और E, इसकी वैल्यू जो होता है इसको हम बोलते हैं बेस और ये दोनों सेम रहता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर सकते हो। तो कुल मिला के तुम्हारे पास बच गया 3 ln अल्फ़ा माइनस बीटा टी log E की वैल्यू। अब जो है दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। देखो डिफ्रेंशिएट जब करोगे ना तो जब तुमको DE की वैल्यू होगी ना तो वही तुम्हारा एरर ट्रीट होगा। तो हम जो है E के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब तुम जो है दोनों साइड d/DE लगाओगे सभी टर्म में, है ना, LHS में भी, और उसी तरह से d/DE इधर भी लगाओगे, ठीक है। E के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो log E जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/E। उसके बाद देखो अब आया ln अल्फ़ा, log अल्फ़ा का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो log अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा तब होगा जब तुम अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, जब यहाँ पर है ना नीचे में DE की जगह d अल्फ़ा होगा। तो कुछ नहीं, तुम इसको अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो तो 1/अल्फ़ा हो जाएगा, इनटू लिख दो चेन रूल से d अल्फ़ा/d। उसी तरह से बीटा टी को भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो बीटा, देखो टी का जो होता है ना, जैसे एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है तुमको पता है 1 होता है, तो उसी तरह से टी का डिफ्रेंशिएशन 1 तब होगा जब तुम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। इसलिए तुमको चेन रूल से यहाँ पे अप्लाई करके लिखना होगा dt/de। इसके बाद de, इसके बाद तुम क्या करो, डिनोमिनेटर में जो de है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ले जाओ। ये डिनोमिनेटर का जो डी है, ठीक है, ये वाला इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लाओ। तो जब तुम ऐसा करोगे यू विल गेट DE/E इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स d अल्फ़ा/अल्फ़ा, यहाँ पर 3 होगा, 3 टाइम्स d अल्फ़ा/अल्फ़ा और माइनस बीटा इंटू dt, ठीक है। अब देखो हम एरर के फॉर्म में जो लास्ट वाला टर्म है उसको एरर के फॉर्म में हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम dt/t इंटू टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे, तब ना एरर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब dt/t को हम बोल सकते हैं एरर इन टाइम।
अब जो है देखो ये एरर परसेंटेज एरर के फॉर्म में आ गया है। अब देखो हमें निकालना है डी बाय ई का मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस में तो मिलेगा नहीं, तो तुम यहाँ पर कर दो प्लस में डी अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, और इसको ले लो प्लस बीटा इंटू टाइम। ठीक है, माइनस को हमने प्लस कर दिया मैक्सिमम वैल्यू के, इंटू डी टी बाय टी। अब देखो मैक्सिमम तुमको किस टाइम पर निकालना है। ठीक है, तुमको ना टाइम दिया है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, और देखो बीटा की वैल्यू दिया है 0.3, तो वो दोनों पुट करो। ठीक है, तो हम देखो बीटा की वैल्यू 0.3 पुट करेंगे और टाइम को 5 रखेंगे। इसके बाद 3 इंटू डी अल्फ़ा बाय अल्फ़ा रख दो, और यहाँ पर डी टी बाय डी टी। तो देखो ये जो है ना डी अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, ये एरर इन परसेंटेज एरर इन अल्फ़ा है, और डी टी बाई डी टी परसेंटेज एरर इन टाइम है। तो 5 सेकेंड पर जो है ना, यही है एट 5 सेकेंड, दिस इज़ द परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो इसमें अब एरर इन अल्फ़ा रख दो, अल्फ़ा इन एरर इन टाइम रख दो। तो 3 इंटू, अब देखो अल्फ़ा में जो परसेंटेज एरर है वो 1.2 है, तो वो रख दो प्लस, और ये तुम्हारा हो जाएगा 5 इंटू 0.3 1.5 15, और एक पॉइंट आएगा, और इसमें देखो टाइम में जो परसेंटेज आ रहा है वो है 1.6, तो इसको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 3.6 प्लस, और ये 15 इंटू 6 90, और 15 इंटू 1 15 प्लस 9 करोगे तो ये 2 4, और ये एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे 2.4 और 3.6 को, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6%। So the correct option will be 6%. Third option will be the correct option.